क्या आप जानते हैं कि भगवान अपने भक्त की जाति, धर्म, रंग, ऊंच, नीच इस पर अभेद होकर अपनी कृपा बरसाते हैं? क्यों नहीं समझे? तो चलिए, आज की कहानी उसी से जुड़ी हुई है। ताज भक्त मुस्लिम पै प्रभु दया तुम करी, भोजन ले घर पहुँचे दीन दयाल हरि। नमस्कार भक्तों, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत अच्छे से स्वागत है। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर और भी प्यार आएगा। आप उनसे और सच्चे दिल से जुड़ेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये कथा सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए, करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य करने वाले एक भक्त थे। उनका नाम था काले खां। काले खां श्री मदन मोहन लाल जी के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे। यही उनकी जीविका का साधन था। मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करते करते उन्हें रोज मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते और यही उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उनकी ये आदत बन गई कि जब तक ठाकुर जी के दर्शन ना हो जाए उन्हें चैन नहीं पड़ता। वो रोज मंदिर जाते, झाड़ू लगाते। मंदिर के अंदर जाने की अनुमति तो नहीं थी, लेकिन वो पीछे सीढ़ियों के पास खड़े हो जाते। जैसे ही भीड़ इधर उधर होती, वो बीच में से दर्शन प्राप्त कर लेते। धीरे धीरे उनके हृदय में भक्ति स्फुरित होने लगी। अब वो मंगला आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक मंदिर में ही रहते। उनकी इस दिनचर्या से उनकी पत्नी खिजने लगी थी। परिवार वाले उन्हें काफिर कहते थे। उन्हें तरह तरह के ताने दिए जाते। जन्म तो हमारे कुल में ले लिया, लेकिन खुदा को याद नहीं करता, पत्थर को पूजने तो चल पड़ता है। लेकिन काले खां को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके विपरीत अब उनकी पत्नी उनसे दूर रहने लगी। अब काले खां स्वतंत्र रूप में ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। वो कहते, चलो अब दोपहर का खाना खाने घर नहीं जाना पड़ेगा। घर जाओ तो चिक चिक सुननी पड़ती है, इससे अच्छा है मंदिर में ही पड़ा रहूं। काले खां के घर कोई संतान नहीं थी। परिवार के लोग ताना मारते। अगर खुदा को याद करता तो संतान होती, पत्थर को पूजता है। क्या है, दिया क्या है उसने तुझे? क्या वो तुझे संतान दे देगा? ये तो अब रोज की बात हो गई थी। पत्नी भी गुस्सा में रहने लगी। कहती, संतान नहीं है, हम निसंतान हैं, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। एक दिन काले खां मदन मोहन जी के मंदिर में गए और दूर से ही हाथ जोड़कर विनती करने लगे। बोले, हे ठाकुर जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी पत्नी की बातें, उसकी कलह, मेरे परिवार वालों के ताने, ये मेरी भक्ति में बाधा बनते जा रहे हैं। तुम तो कहते हो कि तुम जगन्नाथ हो, मैं मुस्लिम हूँ, तो क्या तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे? ये बाधा तभी मिटेगी जब मेरे घर में संतान का जन्म हो। हे नाथ, मुझ पर कृपा करें। मैं संतान की कामना नहीं करता, बस इतना चाहता हूँ कि एक संतान हो जाए ताकि सब शांत हो जाए और मैं निश्चिंत होकर आपकी सेवा करूं। इसके बाद दिन बीतते गए, साल बीतते गए। कुछ समय बाद खबर आई, काले खां की पत्नी गर्भवती है। अब ज्यादातर लोगों के मुंह अपने आप बंद हो गए। काले खां की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो कहने लगे, देखो, तुम कहते थे खुदा को याद करो, लेकिन ये संतान मेरे मदन मोहन ने भेजी है और जल्द ही उसका आगमन होगा। वो समय भी आ गया जब काले खां के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। काले खां बहुत प्रसन्न हुए, परंतु ये प्रसन्नता केवल इसलिए थी कि अब उनकी पत्नी और परिवार वाले संतुष्ट हो गए थे। अब वो पूरी तरह ठाकुर जी की सेवा में लगे। समय बीतता गया। उनका पुत्र 8 वर्ष का हुआ। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहा था। तभी एक सांप ने उसे डस लिया।
वो नीला पड़ गया और बेहोश भी हो गया। बच्चे दौड़ते दौड़ते काले खां के घर गए। काले खां उस समय मंदिर में थे। पत्नी को ये समाचार मिला तो वो रोते हुए मंदिर पहुंची और बोली, जल्दी चलो, हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है। वो नदी के किनारे बेहोश पड़ा है। मैं जा रही हूँ, तुम किसी ओझा को लेकर आओ, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। परंतु काले खां ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में व्यस्त थे। पत्नी ने देखा कि वो अभी भी आरती में लीन है। वो फूट पड़ी, अब भी यहीं खड़े हो? हमारा बेटा मरने वाला है और तुम आरती कर रहे हो। अगर देर हो गई और कोई झाड़ फूंक वाला नहीं आया तो वो मर जाएगा। अगर उसे कुछ हुआ तो देख लेना, मैं तुम्हें और तुम्हारे मदन मोहन को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चली गई। काले खां वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये दुख पुत्र के लिए नहीं था। वो ठाकुर जी से बोले, हे ठाकुर जी, क्यों मुझे चैन से नहीं बैठने देते? मुझे पता है ये सब आपकी लीला है, आप मुझे परख रहे हैं, लेकिन मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि मेरा पुत्र आपने दिया है और आप ही उसे बचाएंगे। आरती समाप्त होने के बाद काले खां यमुना के किनारे पहुंचे। वहां भीड़ लगी थी। पत्नी पुत्र के पास बैठी विलाप कर रही थी। पत्नी चिल्लाई, ओझा को नहीं लाए तुम? काले खां बोले, मैं तो भूल गया। परिवार वालों ने उन्हें बहुत कुछ कहा। काफिर है, अपने पत्थर वाले को ही देखता रहता है। काले खां दौड़कर ओझे को भी ले आए। ओझा ने बालक की नब्ज देखी और कहा, बालक तो अब जीवित ही नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को उठाया और मदन मोहन जी के द्वार पर लाकर रख दिया। वो चिल्लाई, कहते थे कि ये संतान मदन मोहन ने दी है, तो अब उसे जीवित करके दिखाएं। अगर ये जीवित नहीं हुआ तो मैं इस द्वार पर जान दे दूंगी। तुम्हें, तुम्हारे भगवान को और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। तब काले खां ने ठाकुर जी की ओर देखा और भाव विभोर होकर कुछ पंक्तियां कहीं। मुसाफिक सफिक रफिक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझ जैसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो हमारी भी सुध लीजिए। जैसे ही उनके नेत्रों से अश्रुधारा गिरी, काले खां का पुत्र, जिसका शरीर नीला पड़ चुका था, धीरे धीरे श्वेत होने लगा। उसने आंखें खुली, उठकर बैठा और बोला, अब्बा, अम्मी, वो कहाँ गया जो मेरे पास खड़ा था? वो बालक जो मेरे जैसा ही सांवला था, सिर पर मोर मुकुट था, उसकी मुस्कान, उसके नेत्र, वो मेरा सखा था, वो कहाँ गया? ये दृश्य देखकर सबने मदन मोहन लाल जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए ये कृपा स्वयं ठाकुर जी की है। तब से अब तक जब भी मदन मोहन लाल जी की आरती होती है, एक पंक्ति अवश्य गाई जाती है। काले के बेटा को जब काले ने खाया, काले की कविता सुन बेटा चिवो आया। बोलिए श्री मदन मोहन लाल जी की जय। दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ कि ये कथा सुनाते सुनाते मेरे भी आंखों से अश्रु गिर गए थे, तो और मैं इसको रोक नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने जितनी बार भी कोशिश करी है मेरे आंखों से अश्रु आते ही हैं। तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।